ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 29 अगस्त 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन कहाँ बैठे हैं? मधुबन में बाप दादा के सम्मुख। बुद्धि से पहुंच जाए डायमंड हॉल में बाप दादा के सम्मुख। आज की मीठी मधुर मुरली में बाबा ने बताया कि हम बच्चे द्वापर से धीरे धीरे बॉडी कॉन्शियस होते गए, देह और देह की दुनिया में ही रमते गए और सब कुछ भूलते गए। तो आज बाबा कह रहे हैं कि विकारों रूपी माया के चंबे में हम बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। तो इससे जो सेफ्टी का जो साधन है, इससे बचने का साधन क्या है कि हमें इस देह को भूल देही आत्मा को याद करना है। साथ ही बाबा ने बताया कि पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षाएं देते हैं। क्या शिक्षा दी है बाबा ने? कि बाबा ने कहा कि बच्चे पुण्य आत्मा बनना है तो बाप की श्रीमत पर चलना है। जितना जितना श्रीमत पर चलेंगे अपने भाग्य का भी उदय होता जाएगा और दूसरों का भी कल्याण करेंगे और पूरा पुरुषार्थ करना है। आज बाबा ने कहा कि काम महा शत्रु है, यानी पवित्र बनना है और पवित्र दुनिया लानी है। इस दुख धाम को सुख धाम बनाना है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे यानी पंजे से सदा बचकर रहना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे से सदा बचकर रहना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। आज की मुरली से प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? क्या शिक्षा देते हैं बाबा? थोड़ा विचार करो। क्या शिक्षा देते हैं? बाबा की श्रीमत पर चलो और बाबा का योग अच्छी तरह से करो, याद अच्छे से करो। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते, बच्चे पुण्य आत्मा बनना है तो एक तो श्रीमत पर सदा चलते रहो। याद की यात्रा में कभी भी गफलत नहीं करो। दूसरा, आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ कर काम महाशत्रु पर जीत प्राप्त करो। यही समय है पुण्य आत्मा बन इस दुख धाम को सुख धाम में जाने का। पुण्य आत्मा बन इस दुख धाम से पार सुख धाम में जाने का। ओम शांति। माना मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। घर वापस जाना है तो क्या करनी है? तैयारी करनी है। ओम शांति। बाप ही रोज बच्चों से पूछते हैं, शिव बाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि बछड़े वाल है। आत्माएं तो अनादि है ही, बाप भी है इस समय, जबकि बाप और दादा दोनों हैं, तभी बच्चों की संभाल करनी होती है। कितने बच्चे हैं जिनकी संभाल करनी होती है?
एक एक का पोता मेल रखना होता है। जैसे लौकिक बाप को फुरना रहता है, समझते हैं हमारा बच्चा भी इस ब्राह्मण कुल में आ जाए तो अच्छा। सभी की यही शुभ भावना होती है ना कि हमारा बच्चा भी इस ब्राह्मण कुल में आ जाए तो अच्छा। हमारे बच्चे भी पवित्र बन पवित्र दुनिया में चलें, कहाँ इस पुराने माया के नाले में बह ना जाएं। क्या नाम दिया है बाबा ने? पुराना माया का नाला, है ना। तो बाबा कहते इसमें कहीं हमारे बच्चे बह ना जाएं। बेहद के बाप को बच्चों का फुरना रहता है, कितने सेंटर्स हैं, किस बच्चे को कहाँ भेजना है जो सेफ्टी में रहे। आजकल सेफ्टी भी मुश्किल है, दुनिया में कोई भी सेफ्टी नहीं है। स्वर्ग में तो हर एक की सेफ्टी है, यहाँ कोई की भी सेफ्टी नहीं है। कहाँ ना कहाँ विकारों रूपी माया के चंबे में फंस पड़ते हैं। अभी तुम आत्माओं को बाबा कहते हैं यहाँ पढ़ाई मिल रही है, सत्य का संग भी यहाँ है, यहाँ ही दुख धाम से पार सुख धाम में जाना है। क्योंकि अब बच्चों को पता पड़ा है कि दुख धाम क्या है और सुख धाम क्या है। बरोबर अभी दुख धाम है। हमने पाप बहुत किए हैं और वहाँ पुण्य आत्माएं ही रहती हैं। हमको अभी पुण्य आत्मा बनना है। अभी तुम हर एक अपने 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गए हो। दुनिया में कोई भी 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं जानते हैं। अभी बाप ने आकर सारी जीवन कहानी समझाई है। अभी तुम जानते हो कि हमें पूरा पुण्य आत्मा बनना है। क्या बनना है? पुण्य आत्मा। कैसे बनेंगे? याद की यात्रा से। इसमें ही बहुत धोखा खाते हैं, गफलत करने से। बाप कहते हैं इस समय गफलत अच्छी नहीं है, श्रीमत पर चलना है। उसमें भी मुख्य बात कहते हैं, एक तो याद की यात्रा में रहो, दूसरा काम महाशत्रु पर जीत पानी है। बाप को सब पुकारते हैं क्योंकि उनसे शांति और सुख का वर्षा मिलता है आत्माओं को। आगे देह अभिमानी थे तो कुछ भी पता नहीं पड़ता था। अभी बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है। नए को पहले पहले एक हद के और दूसरे बेहद के बाप का परिचय देना है। क्या कहा बाबा ने? जो भी नए आते हैं उन्हें पहले पहले एक तो हद के बाप का, हद का हर एक आत्मा का है, शारीरिक बाप है ना, और दूसरा पारलौकिक बाप, वो भी सबका है। तो कहते हैं बेहद के बाप का और एक हद के बाप का परिचय सबसे पहले देना है। बेहद के बाप से स्वर्ग यानी बहिष्ट नसीब होता है। हद के बाप से दोजख यानी नरक नसीब होता है। बच्चा जब बालिग बनता है तब तो प्रॉपर्टी का हकदार बनता है। जब समझ में आती है फिर धीरे धीरे माया के अधीन बन पड़ते हैं। वह सब है रावण राज्य अर्थात विकारी दुनिया की रस्म रिवाज। अभी तुम बच्चे जानते हो कि यह दुनिया बदल रही है। इस पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। एक गीता में ही विनाश का वर्णन है और कोई शास्त्र में महाभारत महाभारी लड़ाई का वर्णन नहीं है। गीता का है ही यह पुरुषोत्तम संगम युग। गीता का युग माना आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना।
गीता है ही देवी देवता धर्म का शास्त्र। तो यह गीता का युग है, जबकि नई दुनिया की स्थापना हो रही है। मनुष्यों को भी बदलना है, मनुष्य से देवता बनना है। नई दुनिया में जरूर दैवी गुणों वाले मनुष्य चाहिए ना। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। उन्होंने कल्प की आयु का टाइम बहुत दे दिया है। अभी तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं। तुम समझते हो कि बरोबर बाबा हमको पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं हमको? बाबा पढ़ाते हैं। स्वयं भगवान टीचर बनकर हर रोज हमको पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण को कभी बाप, टीचर या गुरु नहीं कह सकते। कहेंगे क्या? नहीं ना। श्री कृष्ण टीचर हो तो सीखा कहाँ से? प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि श्री कृष्ण टीचर है तो उसने सीखा कहाँ से? उनको ज्ञान सागर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि व्यक्ति की तो एक लिमिटेशन है ना। उनको ज्ञान सागर नहीं कहा जा सकता। अभी तुम बच्चों को, बड़ों को समझाना है। आपस में मिलकर राय करनी है कि सर्विस की वृद्धि कैसे हो, विहंग मार्ग की सर्विस कैसे हो। विहंग मार्ग की सर्विस माना विश्वव्यापी, विश्व स्तर तक, वैश्विक स्तर तक हमें सेवाएं करनी है, क्योंकि बाबा तो पूरे विश्व का है ना, या सिर्फ भारत का है? पूरे विश्व का है। तभी कहा तेरे भाने सर्व का भला, पूरे विश्व का कल्याण करने आया है। इसीलिए कहते हैं गॉड फादर इज वन, गॉड इज वन। तो कहा अभी तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं कि आपस में मिलकर राय करनी है कि सर्विस की वृद्धि कैसे हो, विहंग मार्ग की सर्विस कैसे हो। ब्रह्मा कुमारियों के लिए जो इतना हंगामा करते हैं, फिर समझेंगे यह तो सच्चे हैं, बाकी दुनिया तो है झूठी। इसलिए सच की नैया को हिलाते रहेंगे। तूफान तो आते हैं ना, तुम नैया हो जो पार जाती हो। तुम जानते हो हमको इस मायावी दुनिया से पार जाना है। सबसे पहले नंबर में तूफान आता है देह अभिमान का। कौन सा तूफान है सबसे पहला? देह अभिमान का। वह है सबसे बुरा, इसने ही सबको पतित बनाया है। तब तो कहते हैं कि काम महाशत्रु है। किसकी वाणी है ये? ईश्वरीय वाणी है कि बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। ये जैसे बहुत तेज तूफान है, कोई तो इन पर जीत पाए हुए भी हैं, गृहस्थ व्यवहार में गए हुए हैं, फिर कोशिश करते हैं बचने की। कुमार कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इसलिए नाम ही गाया हुआ है कन्हैया। इतनी कन्याएं जरूर शिव बाबा की होंगी। देहधारी श्री कृष्ण की तो इतनी कन्याएं हो ना सकें। अभी तुम इस पढ़ाई से पट रानी बन रहे हो। इसमें पवित्रता भी मुख्य चाहिए। अपने आप को देखना है कि याद का चार्ट ठीक है क्या। सेल्फ चेकिंग के लिए बाबा कह रहे हैं अपने अपने चार्ट को चेक करना है। बाबा के पास कोई का 5 घंटे का, कोई का 2-3 घंटे का भी चार्ट आता है, कोई तो लिखते ही नहीं है, बहुत कम याद करते हैं। सबकी यात्रा एक रस हो ना सके। अर्जुन ढेर बच्चे वृद्धि को पाएंगे, हर एक को अपना चार्ट देखना है। मैं कहाँ तक पद पा सकूँगा। मैंने सेल्फ चेकिंग करने से पता चलता है कि मेरी कितनी उन्नति हुई है, कितनी पढ़ाई हुई है, कहाँ तक खुशी है। हमको सदैव खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए, जबकि ऊंचते ऊंच बाप के बने हैं। ड्रामा अनुसार तुमने बहुत भक्ति की है,
भक्तों को फल देने के लिए ही बाप आया है। डायरेक्ट ईश्वरीय स्पीच है। क्या करने आए हैं बाबा? भक्तों को भक्ति का फल देने। तो बाबा कहते कि रावण राज्य में तो विकर्म होते ही हैं, तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान दुनिया में जाने का। जो पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सतों में आएंगे। सतो माना त्रेता में 2 कलाएं कम हो गई ना, सतो प्रधान तो 100% हो गए, तो वह आएंगे सतयुग में। तो बाबा कहते कि जो पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सतों में आएंगे। सब थोड़े ही इतना ज्ञान लेंगे, संदेश जरूर सुनेंगे, फिर कहाँ भी होंगे, इसलिए कोने कोने में जाना चाहिए। माने हर आत्मा तक बाप का संदेश पहुंच जाना चाहिए, ताकि कोई भी आत्मा उल्हाना ना दे सके। अब चेकिंग करो कि कहाँ आसपास सबको, घर में, रिश्तेदारों में, सबको मैंने ये संदेश दिया है क्या? नहीं दिया है तो उनको तो बाबा कहते कि जो पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सतों में आएंगे। सब थोड़े ही इतना ज्ञान लेंगे, संदेश जरूर सुनेंगे, फिर कहाँ भी होंगे, इसलिए कोने कोने में यह संदेश जाना चाहिए। विलायत में भी मिशन जानी चाहिए, जैसे बोधियों की, क्रिश्चियंस की यहाँ मिशन है ना, दूसरे धर्म वालों को अपने धर्म में लाने की मिशन होती है। तुम समझाते हो कि हम असल में देवी देवता धर्म के थे, अब हिंदू धर्म के बन गए हैं। तुम्हारे पास बहुत करके हिंदू धर्म वाले ही आएंगे, उनमें भी जो शिव के देवताओं के पुजारी होंगे वह आएंगे। जैसे बाबा ने कहा राजाओं की सेवा करो, वह अक्सर करके देवताओं के पुजारी होते हैं, उन्हों के घर में मंदिर रहते हैं, उन्हों का भी कल्याण करना है। तुम भी समझो हम बाप के साथ दूर देश से आए हैं। क्या समझना है? हम बाप के साथ दूर देश से आए हैं। बाप आए ही हैं नई दुनिया की स्थापना करने। तुम भी कर रहे हो, सहयोगी हो ना बाप के, तुम भी कर रहे हो। जो स्थापना करेंगे वह पालना भी करेंगे। अंदर में नशा रहना चाहिए कि हम शिव बाबा के साथ आए हैं दैवी राज्य स्थापन करने, सारे विश्व को स्वर्ग बनाने। आश्चर्य लगता है कि इस देश में क्या क्या करते रहते हैं, पूजा कैसे करते हैं। नवरात्रियों में देवियों की पूजा होती है ना, रात्रि है तो दिन भी है। तुम्हारा एक गीत भी है ना, क्या कौतुक देखा। मिट्टी का पुतला बनाए श्रृंगार कर उसकी पूजा करते हैं, उनसे फिर दिल इतनी लग जाती है, जो जब डुबोना जाते हैं तो रो पड़ते हैं। मनुष्य जब मरते हैं तो अर्थी को भी ले जाते हैं, हरि बोल कर डुबो देते हैं। जाते तो बहुत है ना, नदी तो सदैव है। तुम जानते हो यह जमुना का कंठा था। क्या जानते हो? यह जमुना का कंठा था, जहाँ रास विलास आदि करते थे। वहाँ तो बड़े बड़े महल होते हैं, तुमको भी जाकर बनाने हैं। जब कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो उनकी बुद्धि में चलता है, पास होकर फिर यह करेंगे, मकान बनाएंगे। तुम बच्चों को भी ख्याल रखना है, हम देवता बनते हैं। अब हम अपने घर जाएंगे, घर को याद कर खुश होना चाहिए। मनुष्य मुसाफरी कर घर लौटते हैं तो खुशी होती है। अब हम घर जाते हैं, जहाँ जन्म हुआ था, हम आत्माओं का भी घर है मूल वतन। कितनी खुशी होती है। मनुष्य इतनी भक्ति करते ही हैं मुक्ति के लिए, परंतु ड्रामा में पार्ट ऐसा है जो वापस जाने का कोई को मिलता नहीं है। तुम जानते हो उन्हों का आधा कल पार्ट जरूर बजाना है, उन्हों को
आधा कल्प पार्ट जरूर बजाना है। हमारे अब पूरे 84 जन्म होते हैं, अब वापस जाना है और फिर राजधानी में आएंगे। बस घर और राजधानी याद है। यहाँ बैठे को भी कोई कोई को अपने कारखाने आदि याद रहते हैं। जैसे देखो बिड़ला है, कितने कारखाने आदि हैं, सारा दिन उनको ख्यालात रहती होगी। उनको कहें बाबा को याद करो तो कितनी उनको अटक पड़ेगी। घड़ी घड़ी धंधा याद रहता आता रहेगा। सबसे सहज है माताओं को, उनसे भी सहज है कन्याओं को। जीते जी मरना है, सारी पुरानी दुनिया को भूल जाना है। तुम अपने को आत्मा समझ शिव बाबा के बनते हो। इसको जीते जी मरना कहा जाता है। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ शिव बाबा का बन जाना है। शिव बाबा को ही याद करते रहना है। फिर पापों का बोझा सिर पर बहुत है, क्योंकि पापों का बोझा सिर पर बहुत है। दिल तो सबकी होती है कि हम जीते जी मरकर शिव बाबा के बन जाएं, शरीर का बांध ना रहे। हम अशरीरी आए थे और अशरीरी बनकर जाना है। क्या कहा बाबा ने? हाँ, कि ये ध्यान रखना है कि हम अशरीरी माने बिना शरीर के, बिना अंगों के। तो इसीलिए दुनिया वालों ने कहा नंगे आए थे नंगे जाएंगे, न अंगे, बिना अंगों के। ये शरीर यहीं धारण किया था और यहीं पर छोड़कर जाना है। तो इसलिए बाबा कहते कि यह ध्यान रहे बच्चों को कि हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। बाप के बने हैं तो बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए। ऐसा जल्दी हो जाए तो फिर लड़ाई भी जल्दी लगे। बाबा कितना समझाते हैं, हम तो शिव बाबा के हैं ना, हम वहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ तो कितना दुख है, अभी यह अंतिम जन्म है। बाप ने बताया है तुम सतो प्रधान थे तो और कोई नहीं था, तुम कितने साहूकार थे। भले इस समय पैसे कौड़ी हैं, परंतु यह तो कुछ है नहीं। कौड़ियाँ हैं, यह सब अल्पकाल सुख के लिए। बाप ने समझाया है, पास्ट में दान पुण्य किया है तो पैसा भी बहुत मिलता है, फिर दान करते हैं, परंतु यह है एक जन्म की बात। यहाँ तो जन्म जन्मांतर के लिए साहू बनते हैं। जितना बड़ा कहावना उतना बड़ा दुख पाना। जिनको बहुत धन है वह फिर बहुत फंसे हुए हैं, कभी ठहर ना सके। कोई साधारण गरीब भी सरेंडर होंगे, साहूकार कभी भी सरेंडर नहीं होंगे। वह कमाते ही हैं पुत्र पोत्रों के लिए कि हमारा कुल चलता रहे। खुद उस घर में नहीं है, आने वाले हैं, पुत्र पोत्रे आए हैं जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। जैसे बहुत दान जो करते हैं तो वह राजा बनते हैं, एवर हेल्दी, परंतु एवर हेल्दी तो नहीं है। राजाओं की तो क्या हुआ, राजाई की तो क्या हुआ, अविनाशी सुख नहीं है। यहाँ कदम कदम पर अनेक प्रकार के दुख होते हैं, वहाँ यह सब दुख दूर हो जाते हैं। बाप को पुकारते हैं कि हमारे दुख दूर करो। तुम समझते हो दुख दूर सब होने हैं, सिर्फ बाप को याद करते हैं। दूर करने के लिए किसको याद करना है? सिर्फ बाप को याद करते रहें, सिवाय एक बाप के और कोई से वर्षा नहीं मिल सकता। बाप सारे विश्व का दुख दूर करते हैं। इस समय तो जानवर आदि भी कितना दुखी हैं। यह है ही दुख धाम। दुख बढ़ता जाता है, तमो प्रधान बनते जाते हैं। अभी हम संगम युग पर बैठे हैं। वह सब है कलयुग में, क्योंकि उन्हें समय की पहचान नहीं है ना, तो वह है
कलयुग में। और जो ब्राह्मण बच्चे बने वो कहाँ बैठे हैं? संगम युग पर। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं, यह याद रहे तो भी खुशी रहे। भगवान पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, यह भला याद करो। उनके बच्चे भगवान भगवती होने चाहिए ना। पढ़ाई से आप समान बनाएंगे ना तो भगवान बच्चे भी कैसे होंगे? भगवान भगवती। भगवान तो सुख देने वाला है। फिर बाबा पूछते हैं कि दुख कैसे मिलता है, वह भी बैठ समझाते हैं। भगवान के बच्चे फिर दुख में क्यों हैं? भगवान दुख हरता सुख करता है, तो जरूर दुख में आते हैं तब तो गाते हैं। जब सुख में थे तो गाया था क्या? नहीं, जब दुख में आए तो गाते हैं। तुम जानते हो बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसमें संशय थोड़े ही हो सकता है। हम बीके राजयोग सीख रहे हैं, झूठ थोड़े ही बोलेंगे। कोई है संशय आए तो समझाना चाहिए कि यह तो पढ़ाई है, विनाश सामने खड़ा है। हम है संगम युगी ब्राह्मण चोटी। कौन है हम? संगम युगी ब्राह्मण चोटी। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर ब्राह्मण भी होने चाहिए। तुमको भी समझाया है तब तो निश्चय किया है। बाकी मुख्य बात है याद की यात्रा, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। अपना चार्ट देखते रहो, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं, कहाँ तक खुशी का पारा चढ़ता है। यह आंतरिक खुशी रहनी चाहिए कि हमको भगवान पतित पावन हाथ का हाथ मिला है। क्या कहा? यह आंतरिक खुशी होनी चाहिए कि हमको भगवान पतित पावन का हाथ मिला है। हम शिव बाबा के से ब्रह्मा द्वारा हैंड शेक करते हैं, हाथ से हाथ मिलाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं हम बच्चे कैसे समझे कि हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते सदा रहो हंसते बनो। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अपने घर और राजधानी को याद कर अपार खुशी में रहना है। सदा याद रहे कि अब हमारी मुसाफरी पूरी हुई, हम जाते हैं अपने घर, फिर राजधानी में आएंगे। दूसरा पॉइंट है, हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। इस दृश्य को विजुअलाइज करें और आज इसकी अनुभूति भी करनी है कि हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। वह भगवान हमें पतित से पावन बना रहे हैं। हम इस पढ़ाई से स्वर्ग की पटरानी बनते हैं। इसी आंतरिक खुशी में रहना है। आज का वरदान है, 3 प्रकार की विजय का मेडल प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। विजय माला में नंबर प्राप्त करने के लिए पहले स्व पर विजयी, फिर सर्व पर विजयी और फिर प्रकृति पर विजयी बनो। यह 3 प्रकार की विजय के मेडल प्राप्त होंगे, तब विजय माला का मणका बन सकेंगे। स्व पर विजयी बनना अर्थात अपने व्यर्थ भाव स्वभाव को श्रेष्ठ भाव शुभ भावना से परिवर्तन करना। जो ऐसे स्व पर विजयी बनते हैं वही दूसरों पर भी विजयी प्राप्त कर लेते हैं।
प्रकृति पर विजय प्राप्त करना अर्थात वायुमंडल वाइब्रेशन का और स्थूल प्रकृति की समस्याओं पर विजयी बनना। वायुमंडल वाइब्रेशन और स्थूल प्रकृति की समस्याओं पर विजयी बनना। स्लोगन: स्वयं की कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही सच्चे राजयोगी हैं। अव्यक्त इशारे: सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। आप बच्चों को ज्ञान के साथ साथ सच्चा रूहानी प्यार मिला है। उस रूहानी प्यार ने ही प्रभु का बनाया है। हर बच्चे को डबल प्यार मिलता है, एक बाप का, दूसरा दैवी परिवार का। तो प्यार के अनुभव ने परवाना बनाया है। प्यार ही चुंबक का काम करता है, फिर सुनने व मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। संगम पर जो सच्चे प्यार में जीते जी मरता है वही स्वर्ग में जाता है। ओम शांति।